नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। और चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर विधायकों के लिए योगासन सत्र आयोजित किया गया। हरियाणा निवास में योगासन सत्र आयोजित किया गया। वहीं योगासन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे। ज्ञानचंद गुप्ता, रणवीर सिंह गंगवा शामिल हुए इसमें और कमल गुप्ता, देवेंद्र बबली भी इस दौरान मौजूद रहे। सभी ने तनाव मुक्त जीवन जीने के सीखे गुण। वहीं हरियाणा सरकार की ओर से किया गया है ये आयोजन। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको चंडीगढ़ से दे रहे हैं, जहां पर हरियाणा निवास में योगासन सत्र का आयोजन किया। इसमें मुख्यमंत्री समेत कई लोग पहुंचे और इस दौरान सभी को निरोगी रहने के गुर सिखाए गए। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं सीधे चंडीगढ़ से, जहां पर विधायकों के लिए योगासन सत्र का आयोजन किया गया था। हरियाणा निवास में इस सत्र को रखा गया था, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद पहुंचे। साथ ही ज्ञानचंद गुप्ता, रणवीर सिंह गंगवा भी इस दौरान शामिल रहे। आपको बता दें कि कमल गुप्ता, देवेंद्र बबली भी इस दौरान मौजूद रहे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर योगासन सत्र का हरियाणा निवास में आयोजन किया गया और इस दौरान तनाव मुक्त कैसे रहे ये गुर जो है विधायकों को सिखाए गए और खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस सत्र में पहुंचे। चंडीगढ़ में इस सत्र का आयोजन किया गया था, जहां पर सभी विधायक पहुंचे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी इस सत्र में पहुंचे। तस्वीरें आपको सत्र के दौरान की दिखा रहे हैं, जहां पर चंडीगढ़ में ये योगासन सत्र रखा गया था, जिसमें सभी विधायक पहुंचे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस दौरान पहुंचे। इस दौरान सत्र में निरोगी कैसे रहें, तनाव मुक्त कैसे रहे, ये सभी गुर जो हैं वो विधायकों को सिखाए गए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल सदन में बतौर वित्त मंत्री उन्होंने जानकारी दी कि हरियाणा 34,186 रुपये प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में बड़े राज्यों की श्रेणी में देश में पहले स्थान पर है। वहीं इस दौरान सीएम ने बताया कि टैक्स इंडिया ऑनलाइन द्वारा टैक्स सुधारों में असाधारण कार्य के लिए हरियाणा को पिछले दिनों दिल्ली में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। रॉयल जिसका नाम है, इस द्वारा हरियाणा को टैक्स संबंधी शासन सुधार में असाधारण प्रयासों के लिए सुधारवादी राज्यों की श्रेणी में 14 सितंबर 2023 को पहला पुरस्कार दिया है। इसके लिए मैं सभी सदन को बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि 19,622 करोड़ रुपया हमारा अक्टूबर 22 के महीने में जो टैक्स आया था, वो अभी अक्टूबर 23 में 23,841 करोड़ रुपया आया है, जो 21% की वृद्धि है। और इसी के साथ दूसरी जानकारी है कि जो जीएसटी कलेक्शन देश भर में होता है, उसमें जो पर कैपिटा कलेक्शन है, उस पर कैपिटा कलेक्शन में बड़े राज्यों में हरियाणा प्रथम स्थान पर आया है। प्रति व्यक्ति 34,186 रुपए ये प्रति व्यक्ति टैक्स कलेक्शन होता है। हमारे से ऊपर 3 छोटे राज्य हैं, दादरा नगर हवेली, सिक्किम और गोवा, लेकिन छोटे राज्यों की श्रेणी अलग होती है। बड़े राज्यों में हरियाणा जो है प्रथम स्थान पर आया है। और वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधायक ईश्वर सिंह द्वारा अनुसूचित जाति के आरक्षित विधानसभा सीटों की संख्या 20% जनसंख्या के अनुसार 17 से बढ़ाकर के 18 करने के विषय पर जवाब देते हुए कहा कि किसी भी राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या और अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीटों की संख्या है वो निर्धारित करने का अधिकार केवल परिसीमन आयोग को है। इसमें किसी भी राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। ये जो विषय उठाया जा रहा है, इसमें अनुसूचित जाति कौन होगा कौन नहीं होगा, ये स्टेट का इशू नहीं है। ये केंद्र सरकार की ओर से प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान है, हु इज एससी हु इज नॉट एससी। इसमें जो परिवार, जो व्यक्ति एससी के घर में जन्म जिसका हुआ है, उसको एससी माना गया है। उसकी शादी कहीं हो, किसी भी स्टेट में जाए, ये सारे देश भर की एक ही सूची है, एक ही नियम है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकती। और हरियाणा में शुरू हुई आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा फतेहाबाद पहुंची है, जिसका नेतृत्व अब आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर ने किया है।
वहीं यात्रा के बीच मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक तंवर ने कहा कि प्रदेश में बदलाव लाने के लिए आम आदमी पार्टी बदलाव यात्रा लेकर के आई है और इस यात्रा को पूरे प्रदेश में शानदार जन सहयोग मिल रहा है और निकट भविष्य में प्रदेश बदलाव भी इसमें देखने को मिलेगा। अशोक तंवर ने इस दौरान कहा कि आज प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी की ओर आस भरी दृष्टि से देख रही है। वहीं प्रदेश सरकार की शिक्षा रोजगार की गलत नीतियों के कारण जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि युवाओं को सरकार रोजगार तो दे नहीं पा रही है, मगर इन्हीं युवाओं को इजराइल में मौत के साए में भेजने को तैयार है। और हरियाणा लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया में विपक्ष द्वारा पर्ची खर्ची के आरोप के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी स्तर के कोई भी अधिकारी की संलिप्तता पाई गई तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, तुरंत बर्खास्त कर दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की हालत ऐसी हो गई है कि भंडारे में जाए तो पूड़ी खत्म, बाहर आए तो चप्पल गायब। हरियाणा गौ सेवा आयोग और पशुपालन एवं डेयरी विभाग की ओर से आधारभूत ढांचा और 1 साल के चारे का पैसा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बेसहारा गौवंश की देखभाल के लिए गौ सेवा आयोग के बजट को 40 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए किया है। सबसे पहले तो कई हमारे माननीय सदस्यों ने नौकरियों के ऊपर विषय रखा है, चाहे वो HPSC की होंगी, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की होंगी, बेरोजगारी की बात कही गई है, HKR की कही गई है। बहन गीता बुक्कल जी, श्री बलराज कुंडू जी, श्री रामकर गौतम जी, अभय सिंह चौटाला जी, रावदान सिंह जी, ऐसे कई लोगों के कई प्रश्न थे। तो उसके बारे में मुझे इतना ही कहना है कि हम जो लगातार जो भर्तियां कर रहे हैं उन भर्तियों में तुलना जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि आखिर तुलना से पता लगता है कि कितनी भर्तियां कैसे कैसे की गई हैं। तो हमारे यहाँ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कोरोना वायरस के नए सब वेरिएंट JN1 के सामने आने के बाद से लोगों की टेंशन बढ़ गई है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के 2 राज्यों में बिगड़ती स्थिति को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट होना बेहद जरूरी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार गर्ग ने जानकारी देते हुए इस मामले में बताया है कि कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए पहले से ही जिला स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऑक्सीजन, दवाइयां और मरीजों के लिए अलग अलग वार्ड का होना बेहद जरूरी है। नए वेरिएंट के लक्षण जैसे कि बुखार, खांसी, छाती में जलन का महसूस होना, ये लक्षण उन्होंने बताए हैं, जिसके लिए सभी को अभी से सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। कोविड का जो है ये वायरस जो है ना अपना बदलता रहता है। इसके जो है ना मतलब इसकी नए वेरिएंट आते रहते हैं। इस समय जो कोविड ओमिक्रॉन के नाम से जो वायरस आ रहा है, केरल के अंदर कुछ इसमें अलर्ट जारी हुआ है, लेकिन अभी हमारे एरिया के अंदर इस तरह की कोई स्थिति है नहीं। कोई अभी केस जो है या अभी हमारे पास रिपोर्टेड नहीं है, ना अभी कोई पैनिक होने वाली काम है। लेकिन जैसे रूटीन के अंदर ही हमें जो है क्राउडेड प्लेस को अवॉइड करना चाहिए, 1.5 मीटर की दूरी रखनी चाहिए, बार बार हाथ धोने चाहिए, मास्क का यूज करना चाहिए। ये सब चीजें जो है हमें मतलब वैसे ही रूटीन के अंदर ही हमें आदत डालनी चाहिए। और पाकिस्तान स्थित हिंदुओं के धार्मिक और पवित्र स्थल श्री कटास राजधाम तीर्थ यात्रा पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। साल में 2 बार चलने वाली ये यात्रा विदेश मंत्रालय में बैठे अधिकारियों के निकम्मेपन के चलते हाशिए पर जाती दिखाई दे रही है, जिसके चलते हिंदू समाज में गहरा रोष है। बजाज ने कहा कि उनके भेजे प्रोग्राम के अनुसार यात्रा 21 दिसंबर से शुरू होनी थी, जो कि 23 दिसंबर को श्री कटासराज धाम पहुंचनी थी, जहां एकादशी पर्व और गीता जयंती महोत्सव श्री कटासराज धाम तीर्थ पर मनाया जाना था, लेकिन अभी तक किसी भी यात्री का वीजा नहीं लगाया गया है। कटासराज एक महान तीर्थ स्थान है। हमारे पुराणों के अनुसार धरती के 2 नेत्र माने गए हैं, एक श्री कटासराज महाराज और दूसरा पुष्कर राज जी, जो राजस्थान में
अजमेर में वाक़या है। तो पार्टीशन जब हुई उस समय हमारे श्री कटास राज पाकिस्तान में रह गया और वहाँ से जितने हिंदू थे वो इधर वेस्ट पंजाब इधर आ गए ईस्ट पंजाब में। तो इस तरीके से पार्टीशन के कारण हमारा महान जो तीर्थ स्थान था वहाँ चला गया। तो तीर्थ स्थान की यात्रा जो है उसकी 1947 पार्टीशन के बाद हमारे इस केंद्रीय शासित उत्तरी भारत ने बहुत प्रयत्न करके बहुत संघर्ष करके यात्रा 1950 में हमने अप्लाई किया था। करते कराते पाकिस्तान सरकार मानती नहीं थी और हमें 1982 के अंदर जाकर 35 साल के अंदर पार्टीशन के देश के विभाजन हमें उसकी इजाज़त मिली। तो 1982 के अंदर केवल मात्र 20 तीर्थ यात्री गए यात्रा के लिए एक डेलीगेशन की शक्ल में एक और फरीदाबाद इनकम टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा हर साल की तरह ही इस बार भी नए साल 2024 की डायरी का विमोचन किया गया। इस समारोह में इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्य भी मौजूद रहे। वहीं साल 2024 की डायरी वितरित की गई। इनकम टैक्स कमिश्नर द्वारा संगठन के पूर्व प्रधानों को सम्मानित भी इस दौरान किया गया। वहीं इस मौके पर इनकम टैक्स कमिश्नर ने कार्यक्रम के माध्यम से सभी साथियों से गुजारिश की कि एडवांस इनकम टैक्स को बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा टैक्स जमा किए जाएं। और आज का दिन जो है